हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में पावर पॉइंट के अंदर स्मार्ट आर्ट से पढ़ाना शुरू करूंगा। जैसा कि आप जानते होंगे कि पिक्चर लेक्चर के अंदर हम लोगों ने शेप्स के बारे में बहुत सारी बातें की थी और बड़ा मज़ा भी आया था हम लोगों को। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्मार्ट आर्ट। तो ये क्या है? बेसिकली हम लोग कहते हैं कि स्मार्टफोन है, स्मार्ट बंदा है। तो ये स्मार्ट आर्ट क्या है, डेफिनेटली अभी हम सीख लेते हैं। उससे पहले हमें इंसर्ट में आना है, उसके बाद हमें स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद जैसे हम क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे अब विंडो आ चुकी है। ये बेसिकली हमसे पूछिए किस तरह का कोई शेप यानी स्मार्ट आर्ट चाहिए, यानी कि अगर आप लिस्ट चाहिए, प्रोसेस चाहिए, वो चाहिए, जो भी चाहिए। अब आप में से कोई लोग कहेंगे, बस बोले कहेंगे सर हमें तो ये भी नहीं पता कि स्मार्ट आर्ट क्या है, आप बता नहीं यही आ रहा है। देखिए बेरा मैं बताता हूँ क्या है स्मार्ट आर्ट। क्या है बेसिकली, ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। यानी कि अगर हम बात करें स्मार्ट आर्ट के जरिए, तो बेसिकली हम इसके देख के समझ आते हैं क्या कहना चाह रहे हैं हमें। अगर हम सिंपली इस पर क्लिक करें, डेफिनेट साइकिल पे हम आए और इस पर क्लिक करें, तो देख सकते हैं अगर हम लोग बात करें, अगर किसी ने बायोलॉजी पढ़ी हो सॉरी, तो बायोलॉजी पढ़ी हो तो हम देखा होगा कि कहते हैं कि भाई ये होता है, उसके बाद इसका ये मेटाफेज, ये फेस, ये समझ आए आपको, तो उसके जरिए हम क्या समझ जाते हैं। तो बेसिकली स्मार्ट आर्ट क्या है? ये बेसिकली एक तरह का ऐसा आर्ट है जिसके ज़रिए हम लोग सारी चीज़ें समझ जाते हैं। बेसिकली इस्तेमाल होता है बैनर्स के लिए, ब्राउचर्स के लिए। और ये क्यों इस्तेमाल होता है? बेसिकली इसीलिए इस्तेमाल होता है ताकि वो जो रीडर है वो डायरेक्टली समझ जाए। अगर हम बात करें फ्लायर्स की, या बात करें ब्राउचर्स की, तो हमें कभी ये नहीं देखा होगा लिखा हो कि भाई हम यहाँ पे ये पढ़ाते हैं, ये लिखा हो ना, ये कभी नहीं लिखते। वो डायरेक्टली इतना सिंबल बना देते हैं और डायरेक्टली हम समझ जाते हैं। वो कहाँ से आते हैं? हमारे पास स्मार्ट आर्ट से आते हैं। अब जैसे हम लोग स्मार्ट आर्ट कोई भी लेते हैं तो हमारे पास दो मेन्यूज ओपन हो जाते हैं। पहला मेन्यू हमारे पास है डिज़ाइन और दूसरा हमारे पास है फॉर्मेट। डिज़ाइन में हम लोग क्या कर सकते हैं? बेसिकली हम लोग यहाँ पे डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, यानी कि अगर हम चाहें तो अगर हम ये चाहें कि ये नहीं चाहिए, कोई और चाहिए, तो डेफिनेटली हम वो भी ले सकते हैं। अगर ये चाहिए, देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, देख समझे आपको, ये बड़ा ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। वापस अगर जाना है तो वापस आप क्लिक करेंगे तो फिर हम वापस से दोनों मेन्यू खुल जाएंगे। कभी कभी क्या होता है, मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, बोलते हैं सर वो मेन्यूज़ गायब हो गए। बेसिकली वो मेन्यूज़ गायब नहीं होते, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो वापस आ जाते हैं, समझे आपको। उसके बाद अगर कलर चेंज करना चाहें, डेफिनेटली स्टाइल चेंज करना चाहें, तो वो भी आप कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने ये स्टेप अप्लाई कर लिया, डेफिनेटली ये करना चाहिए। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि हम जो चीज़ अप्लाई करते हैं वो कभी कभी अच्छा नहीं लगता। अगर हम बात करें कि अगर कोई हम कपड़े पहन लेते हैं, या कोई हम कपड़े चूज़ कर लेते हैं, या कोई सा कर लेते हैं, तो कभी अच्छे नहीं लग रहे होते हम पे, सूट नहीं कर रहे होते, तो हम क्या कहते हैं, चेंज कर लेते हैं। इस तरह से अगर हम चाहें कि अगर हम यहाँ पे हमने कुछ अप्लाई की, हम चाहते हैं कि जैसा था वैसा ही हो जाए, तो हम क्या करें, सिंपली रीसेट ग्राफिक्स पे क्लिक करेंगे और डेफिनेटली हमारे पास क्या हो, जैसा था ना वैसा आ जाएगा हमारे पास। बेसिकली हमने ये हमारे पास बेसिकली हमने कुछ ज़्यादा अप्लाई नहीं किया था, तो हमारे पास वैसे का वैसा आ रहा है। उसके बाद हमारे पास है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अगर कन्वर्ट टेक्स्ट कर दे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास स्मार्ट आर्ट नहीं रहेगा, सिर्फ टेक्स्ट बन जाएगा। तो हमने कुछ लिखा ही नहीं था, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे कुछ हम दिखा कुछ दिखा, टेक्स्ट बोल रहा था, हम लिखा ही कुछ नहीं था, इसलिए हमारे पास वो चला गया टोटली। उसके बाद हमारे पास है फॉर्मेट, यानी कि अगर हम चाहें तो डेफिनेटली यहाँ पे उसकी देखें राइटिंग साइज, या अगर हम चाहें डेफिनेट स्टाइल साइज, जो भी करना चाहें शेप की तरह। तो फिल कलर आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा, जो हम पढ़ाया था कि आउटलाइन कलर चेंज करना चाहिए, इफेक्ट देना चाहें, डेफिनेटली यहाँ से इफेक्ट दे सकते हैं। इस तरह से कुछ लिखा है हम लोगों ने, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए लिखा हुआ है यहाँ पे, सही, तो डेफिनेटली टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, टेक्स्ट के मुताबिक अगर हम करना चाहें, डेफिनेटली यहाँ पे अगर हम करना चाहें डेफिनेटली, तो हम इसको इसके स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। देखें, इसके अगर हम फिल कलर चेंज, अंदर कलर चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर आउटलाइन कलर चेंज करना चाहें तो डेफिनेटली आउटलाइन कलर भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ ये रेड हो जाए, डेफिनेटली अब जैसे आउटलाइन कलर रेड हो गया। उसके बाद अगर टेक्स्ट को इफेक्ट देना चाहे तो यहाँ से हम टेक्स्ट को इफेक्ट भी दे सकते हैं, अगर इस तरह चाहे दे वो भी दे सकते हैं। उसके बाद रोटेट करना चाहे वो भी रोटेट भी कर सकते हैं, और साइज चेंज करना चाहे तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। ये वही चीज़ें जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर हम लोग ने शेप्स के अंदर पढ़ा था। उसके बाद हमारे पास है चार्ट। चार्ट बेसिकली मैंने ना MS वर्ड में समझाया है, ना मैं इसमें समझाऊंगा। बेसिकली चार्ट का बड़ा अच्छा इस्तेमाल अगर आपको देखना है तो आप मेरे एक्सेल की वीडियोस के अंदर चार्ट को ज़रा पढ़ ले, वहाँ पे भी चार्ट मौजूद है। और बेसिकली जो मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो पावर पॉइंट के अंदर भी आप देख रहे हैं, ये आप एक्सेल के अंदर भी देखेंगे, ये वर्ड में भी देखेंगे, समझे आपको। तो चार्ट तो डेफिनेटली वहाँ मौजूद है, तो वहाँ पे आप चले तो वहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या करता है हमारे पास, ये बेसिकली कनेक्शन करता है, कनेक्शन बनाता है दो फाइल्स या दो चीज़ों के। अगर हम बात करें हमारे घर के फॉर एग्जाम्पल फ़ैन की, या पंखे की, या लाइट की, तो देख सकते हैं क्योंकि जब भी हम
हम स्विच ऑन करते हैं तो हमारे पास वो फ़ैन और लाइट ऑन हो जाती है। किस तरह से होती है? कनेक्शन है ना, आवाज़ ऑन नहीं होती। तो इस तरह से अगर हम चाहें कि हम यहाँ कोई बटन बनाना चाह रहे हैं जिसकी मदद से वो दूसरी स्लाइड पे चले जाए, जिसकी मदद से दूसरी फाइल खुल जाए, तो वो किस तरह से होगा? डेफिनेटली हम हाइपरलिंक के जरिए कर सकते हैं। तो क्या करेंगे? सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे और हमें बताना होगा कि इसको किस फाइल के साथ इसको आपको लिंक करना है, किस फोल्डर के साथ लिंक करना है। तो मैंने कह दिया भाई ये इसके साथ आप इसको लिंक कर दो। उसके बाद आप सेलेक्ट कर दिया मैंने, देखें ये ब्लू ब्लू दिखा भी रहा है। उसके बाद मैं क्या कर दूँ? ओके कर दूंगा। और जब भी अब मैं क्या करूँगा? डेफिनेटली मैं यहाँ पे बाहर क्लिक करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह नज़र आ जाए। तो मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ यहाँ पे क्लिक मी, इसीलिए लिख रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो सेलेक्ट कर लिया मैंने। उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा हाइपरलिंक के अंदर, और अगर मैं इसको इस फोल्डर के साथ लिंक करना चाहता हूँ, किसी के साथ लिंक करना चाहता हूँ, डेफिनेटली लिंक कर लिया। उसके ओके कर दूंगा। और आप देख सकते हैं मेरे पास इसकी लाइन आ गई। ये लाइन नॉर्मल लाइन नहीं है, ये बता रहा है कि हमारे पास हम हाइपरलिंक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर हम क्या करें? डेफिनेटली इस पर डेफिनेटली अगर हम चाहें डेफिनेटली तो हम इस पर जब हम प्रेजेंटेशन चलाएंगे, हम प्रेजेंट चलाना आपको आती होगी, डेफिनेटली आप F5 करें तो हमारे प्रेजेंटेशन चल जाएगी। तो हम F5 कर देते हैं। ये देखिए हमारे पास F5 आ चुका है डेफिनेटली। तो अगर हम देखा तो अगर हम चाहें डेफिनेटली इसके जरिए भी हम लोग यहाँ पे हाइपरलिंक लगा सकते हैं। समझ आया आपको? जब हम चाहें तो प्रेजेंटेशन करते हुए भी हम लोग चाहें तो डेफिनेटली हम लोग उसके साथ दूसरे फाइल के साथ लिंक कर सकते हैं। समझ आया आपको? उसके बाद हमारे पास है अगर इसका एक्शन क्या होगा, यानी कि अगर हम चाहें तो जब हम हाइपरलिंक करें तो इसका एक्शन क्या होगा, तो हम बता सकते हैं कि भाई ये खुल जाए, या तो क्या लिखा हुआ रन प्रोग्राम, कोई प्रोग्राम रन हो जाए, या कोई साउंड प्ले हो जाए। डेफिनेटली अगर आप चाहें तो या प्ले साउंड में जाके आप इसको ब्राउज कर लें, डेफिनेटली आपसे कोई भी साउंड प्ले करवा सकते हैं। अगर आप नन करना चाहते हैं, नन मीन्स कोई नहीं होगा, माउस ओवर यानी कि जैसे इसको माउस ऊपर आए तो वो अगर कुछ करना चाहते हैं तो ये भी हम यहाँ से करवा सकते हैं। यानी कि यहाँ हाइपरलिंक का एक्शन बता रहे हैं क्या करे। समझ जाए आपको? उसके बाद हमारे पास है लास्ट जो हम बची इस लेक्चर के अंदर, वो है हमारे पास कमेंट। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ प्रेजेंटेशन बनाई और अब मैं यहाँ पे कुछ कमेंट देना चाह रहा हूँ कि भाई आपने बड़ा अच्छा पेज बनाया, तो किस तरह दूंगा? यहाँ पे आऊँगा और डेफिनेटली क्लिक कर दूँगा कमेंट्स के अंदर। अब जैसे मैं कमेंट करता हूँ, देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एक तरह खुल गया। अब यहाँ पे कमेंट दे सकता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई बड़ा अच्छा बनाया आपने ये। अगर एक और कमेंट देना चाह रहा हूँ, डेफिनेटली यहाँ पे वापस क्लिक कर दूंगा। एक और कमेंट देना चाह रहा हूँ, डेफिनेटली मैं यहाँ वापस कर दूंगा। समझिए आपको? तो यहाँ पे अपनी राय भी दे सकता हूँ मैं ऐसे। तो आज के लेक्चर में क्या पढ़ा है? आज के लेक्चर में हम लोगों ने स्मार्ट आर्ट, हाइपरलिंक और कमेंट के बारे में पढ़ा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस, लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस कम टू माय वेबसाइट www.naveedplace.com। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।